बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से, जैसे कि 20 दिसंबर को सर्वे का आदेश दिया गया है, उसी को लेकर के हम बहुत बड़ा बयान लेकर के आए हैं। जो एक हिंदुस्तान के बड़े मशहूर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला का बयान है, जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। जो जैसे कि गैर लोगों ने गरीब नवाज की दरगाह में जो मंदिर होने का दावा किया है, उसी को लेकर के हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, वो दरगाह कोई आम दरगाह नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो लोग वहां पर शिवलिंग तलाश करना चाहते हैं, जहां पर गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर को ढूंढ रहे हैं, या मस्जिदों की बुनियादों के नीचे मंदिरों को तलाश करने, मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि वो कोई आम दरगाह नहीं है, बल्कि उस मर्द कलंदर की वो दरगाह है, उस महाराजा की दरगाह है कि 800 साल पहले उसी गरीब नवाज ने जमीन पर ऊंटों को बिठाया और तमाम तर लोग, बड़े बड़े जादूगर आए, बड़े बड़े नामवर लोग आए, मगर गरीब नवाज के ऊंटों को नहीं उठा सके। चलिए हम बात करते हैं। आज उसी दरगाह पे लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू की हैं, मगर याद रखिएगा, जब उनके बिठाए हुए ऊंटों को कोई नहीं उठा सकता तो गरीब नवाज को कैसे उठा सकते हैं। याद रखिएगा, अभी तक तो दीवारों से टकरा रहे थे लोग, मगर अब अच्छी जगह पे हाथ डाल दिया है। ये मैं नहीं कहता कि गुलाम रसूल बलियावी का बयान है, हम वो बयान भी आपको सुनवाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। याद रखिएगा, गुलाम रसूल बलियावी ने जो बयान दिया है वो बहुत अच्छा बयान है, और वो तमाम तर आलम इस्लाम के मुसलमानों को पैगाम दिया है। गुलाम रसूल बलियावी का जो बयान है, गुलाम रसूल बलियावी ने अपने दौरान तकरीर में इरशाद फरमाया कि अब तक वो लोग दीवारों से टकरा रहे थे, अब तक तो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे थे, मगर अब हिंदुस्तान के राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पे वो उंगली उठा करके और वो अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात एक ये भी निकल के आ रही है कि जिसने आदेश दिया था सर्वे का, उसी के सगे बेटे को कैंसर जैसी बीमारी लग चुकी है। याद रखिएगा कि वो गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान का मजार है, वो कोई आम मजार नहीं है। उस मजार से जो भी टकराया है वो खत्म हो गया है, वो कोई आज का मजार नहीं है, बल्कि 800 साल पुराना मजार है। और गरीब नवाज से टकराने के लिए बड़े से बड़े जादूगर आए, मगर मिट गए, उनके नाम भी मिट गए, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। जैसे कि किसी शायर ने भी कहा था कि हमेशा जेर होते हो, जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, ख्वाजा पिया के मजार पर जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। दूसरा शायर भी इरशाद फरमाता है कि समंदर के बराबर हूँ, जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ, जमाना क्या समझता है। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी मैं जिंदा अंदर हूँ, जमाना क्या समझता है, अभी मैं जिंदा अंदर हूं, जमाना क्या समझता है। जो गरीब नवाज की दरगाह में जो शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग तलाश कर रहे हैं, जो मंदिर तलाश कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक मुफ्ती गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला का खास पैगाम है, और हम उसी पैगाम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हमारी चैनल पे पहली बार तशरीफ लाए तो आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जरूर लिखिएगा, जिंदाबाद के नारे जरूर लगाइएगा। चलिए हम गुलाम रसूल बलियावी का वो खास बयान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलियावी कह रहा है उस गलत सही बात है, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए। गुलाम रसूल बलियावी फरमा रहे हैं, टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलियावी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो, सही बात, वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों? सही बात है, बिल्कुल गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। पनाह क्यों लिए हुए थे?
इसलिए एक मस्जिद तो चली गई बाबरी मस्जिद, भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद, अली साहब, नारे जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसके बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन अगर चुप है बिल्कुल तो सही दिल बात है, बिल्कुल समझना, सही बात। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं जी। देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलंबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है, और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह सही गया, बात, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, बिल्कुल सही बात, मुट्ठी बेशक, मारो बेशक। लोग, निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त, कहां थे? सही बात, अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, कितने टुकड़े कर दिए। 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, सही बात, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, बेशक, पेशावर से आगे बढ़, तो तन्हा तन्हा भारत वो मुल्क था। अगर चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था, लेकिन यार इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, बिल्कुल सही बात, इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, जो खुद ही नंगा हो वो बेशक, दूसरे को कपड़ा पहनाने की क्या बात करेगा। लेकिन अफसोस उन पर नहीं, मुसलमान अफसोस तुझ पर। जी जी, करोड़ों रुपए सही बात। खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो, किसको दोगे, लेकिन इतनी बात बलिया भी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा। सबके लिए तुम सोचते हो, अपनी औलादों के लिए, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की।
अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती तो आज ये बिला वजह के जो कुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया ताकि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलियाबी कहता है किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती और डरेगा वो जिसे न जाने क्या क्या बनने। बिल्कुल सही बात है, एक अल्लाह से डरने वाली कौम किसी से नहीं डरती। इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। सही बात। डर उसको है, डर उसको है बेशक, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ही रहेंगे। महशर नहीं है, हमारे यहाँ महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफा की है। आए आए आए, वारे मेरे आला हजरत, बेशक, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना वाह, मुसलमानों, वाह। हजरत तो रोज पैदा सही होते बात। हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह, आला हजरत। अब यहाँ रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत हो तो सुनेंगे तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत हजरी साहब तकरीर कर रहे थे, इसी बीच में एक साहब खड़े हो गए। खड़े हुए तो बीच में खड़े थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किधर वाले हैं। देखिए, जैसे कि आप हजरात ने मुफ्ती गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला का बयान आपने सुन लिया है। गुलाम रसूल बलियाबी ने बहुत अच्छा पैगाम मुसलमानों को दिया है और कहा है कि शिकायत आपसे है, शिकायत आपसे है, ना कि हमें गैरों से। याद रखिएगा, जैसे कि अभी गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला ने बताया कि हम अमन पसंदीदा आदमी हैं और हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं और हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। मगर आप तारीख पढ़िएगा 1947 की, जिसमें कि क्लियर कर दिया गया था कि जहां पर मंदिर है वहां मंदिर रहेगा और जहां पर मस्जिद थी वहां पर मस्जिद रहेगी, जहां पर धर्म की कोई चीजें थी वहां पर वही चीजें रहेंगी और उसको तोड़ फोड़ करके कोई नई चीज नहीं बनाई जाएगी। मगर 1947 का वो कानून ये लोग भूल चुके हैं, शायद 1947 में बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हमारी मस्जिदों में मंदिर क्यों तलाश कर रहे हैं आप? फिर दरगाहों में शिवलिंग तलाश क्यों कर रहे हैं आप? जब मुसलमान, बताइए कोई ऐसी तारीख बताइए जो मुसलमानों ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद को बनाया हो, या मंदिर तोड़ करके या अपना मदरसा तामीर किया हो, या मंदिर तोड़ करके या अपना कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई इदारा खड़ा किया हो। कोई भी तारीख आप नहीं बता सकते। मगर याद रखो, गरीब नवाज के हम चाहने वाले हैं, गरीब नवाज के हम मानने वाले हैं और गरीब नवाज मुल्क के मुसलमानों की भी हिफाजत खुद ही फरमाएंगे और अपनी खानका की भी हिफाजत खुद ही फरमाएंगे। याद रखिएगा कि गरीब नवाज का मज़ार है, अब तक तो बाबरी मस्जिद भी हमसे जा चुकी है। फिर उसके बाद में अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा संभल का मामला, शाही जामा मस्जिद का, जिसमें कि उन्होंने उसमें भी दावा किया है कि वहां पर मंदिर है। और उसके बाद में फिर बदायूं शरीफ का भी मसला हुआ, फिर उसके बाद में पहुंचते पहुंचते अजमेर तक पहुंच गए। तो गुलाम रसूल बलियाबी ने यही कहा है कि अब तक तो दीवारों से टकरा रहे थे, अब वो अच्छी जगह हाथ डाल दिए, अच्छी जगह हाथ डाल दिए। गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला का ये बयान था। और जैसे कि आप हजरात को भी मालूम है कि 800 साल पहले की आप तारीख को उठा करके देखिए, गरीब नवाज की आमजाद नहीं है कोई। गरीब नवाज वो गरीब नवाज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल पहले उनके बिठाए हुए ऊंटों को उनके बाप दादा नहीं उठा सकते, चले हैं गरीब नवाज को उठाने के लिए। याद रखो, गरीब नवाज के मजार में शिवलिंग तलाश करने वालों, ये मुसलमान कोई बुज़दिल भी नहीं है, मुसलमान बुज़दिल भी नहीं है। मगर हाँ, हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, भाईचारे को बरकरार रखना चाहते हैं। कानून को हाथ में हम हरगिज नहीं ले सकते। जो संविधान में है हम उसी के हवाले से हम अपना कदम उठाएंगे। और
गरीब नवाज का मामला रहा तो गरीब नवाज अपनी दरगाह की इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद ही हिफाजत फरमाएंगे। चलिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ख्वाजा पिया, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदाबाद के नारे जरूर लगाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।